हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 15 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 से। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फाइंड द मास ऑफ अर्थ बाय कंसीडरिंग अ सिनेरियो वेयर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस such that the distance between their centers is equal to the radius of earth। और वो कितना रेडियस ऑफ अर्थ है स्टूडेंट्स, गिवन है 6.4 मल्टीपल 10 की पावर 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो ये कह रहा है कि ये अगर आपके पास अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ का क्या है, रेडियस है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसकी मास क्या है, स्मॉल m, और वो कहां पर पड़ा हुआ है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर पड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो ये क्या कहता है हमें यहाँ पर, वो ये कहता है कि फाइंड द मास ऑफ द अर्थ बाय कंसीडरिंग अ सिनेरियो। हमने क्या फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर g का फार्मूला अप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर। अगर मास ऑफ अर्थ निकालनी हो तो r का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, और कैपिटल G क्या हो रहा है, मल्टीपल, तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर ओवर कैपिटल G आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसे अप्लाई नहीं करते तो स्टूडेंट्स आप यूं भी कर सकते हैं कि आपके पास जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है क्या होता है, G। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मास स्मॉल m है, स्मॉल m लिख दें, और मास ऑफ अर्थ जो है कैपिटल M लिख दें। अब देखिए स्टूडेंट्स, ओवर आपके पास क्या होता है, r का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। उसने बताया हुआ है कि इस स्मॉल ऑब्जेक्ट और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर हम रेडियस ऑफ अर्थ लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, f की जगह पर आप mg अगर लिख दें तो आपके पास g स्मॉल m कैपिटल M ओवर r e का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर m के साथ m कैंसिल कर दें तो इस फार्मूले से आप मास ऑफ अर्थ निकालें तो क्या बनेगा, आपके पास जी आर का स्क्वायर, जो कि यहां पर आ रहा है जी आर का स्क्वायर, और यहां पर आपके पास कैपिटल G मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह आप नेक्स्ट इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। जी स्मॉल g, ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू 9.8 पुट करें। कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है, क्योंकि ये आपके पास मास ऑफ अर्थ, ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि होल स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें। कैपिटल G है, इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10 की पावर -11 होती है। अब देखो मास ऑफ अर्थ एज इट, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 4.096 10 की पावर 13 आता है, और डिनोमिनेटर एज इट आ गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, क्या किया हमने, यहां पर ये किया स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि 10 की पावर 13 है और डिनोमिनेटर में 10 की पावर -11 है, इनकी बेसिस सेम ले तो ये -11 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 11। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, क्या किया है यहाँ पर कि 9.8 मल्टीपल 4.096 को मल्टीपल किया तो ये आपके पास 40.14 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 6.673 को 40.14 के ऊपर डिवाइड करें तो 6.015 10 की पावर 24 आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्योंकि 10 की पावर 13 प्लस 11 24 आ गया। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स मास ऑफ अर्थ आ गई किसमें, किलोग्राम में। ये 6.015 है तो आप इसको 6 इंटू 10 की पावर 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास 2 है। क्या लिखा हुआ है, अल्फा सेंचुरी इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम विद 2 स्टार्स। इस अल्फा सेंचुरी में 2 स्टार्स हैं, कौन कौन से हैं, एक अल्फा सेंचुरी आपके पास B है, एक A है। द मास ऑफ द अल्फा सेंचुरी A इज
अब देखो स्टूडेंट जो ए है उसकी मास कितनी है 2.19 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम एंड अल्फा सेंचुरी बी इज उसकी मास कितनी है 1.80 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, फिर आपको फोर्स गिवन है, ठीक है, दो अल्फा सेंचुरी की आपके पास दो अल्फा सेंचुरी की मास गिवन है, फिर इनके बिटवीन जो फोर्स है वो गिवन है। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स, इन टू स्टार्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज मैं कहता हूं इस न्यूमेरिकल में एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर। सपोज ये अल्फा सेंचुरी आपके पास ए है और ये क्या है आपके पास बी। अब देखिए इसकी मास को मैं क्या कहता हूं एम ए और इसकी मास को एम बी कहता हूं। अब यहां पर स्टूडेंट्स दोनों की मास गिवन है, अल्फा सेंचुरी ए की भी मास गिवन है, अल्फा सेंचुरी बी की भी मास गिवन है, जो कि यहां पर लिखी हुई भी है। ए इज 2.19 इंटू 10 की पावर 30 केजी। तो आप चेक करें एम ए इज इक्वल टू ये गिवन है। इसी तरह दूसरी मास अल्फा सेंचुरी बी, उसकी भी मास गिवन है आपके पास कितनी है 1.80 10 की पावर 30 किलोग्राम। आप चेक करें यहां पर लिखी गई है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स फोर्स इन दो अल्फा सेंचुरीज के बिटवीन जो फोर्स है आपके पास, फोर्स वो गिवन है कितनी है आपके पास 2.24 इंटू 10 की पावर 25 न्यूटन। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने इन टू अल्फा सेंचुरीज के बिटवीन इनके सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इनके सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई किया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 होता है, तो एक ma है दूसरा mb है, वो लिख दिया। नीचे क्या है उनके सेंटर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है d से भी कर सकते हैं, अब इसको r से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको d लिखा, तो ये d का स्क्वायर। हमने स्टूडेंट्स क्योंकि इनके बिटवीन इनके सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस d फाइंड आउट करना है, तो d का स्क्वायर यहां पर चला जाएगा f की जगह पर और f d की जगह पर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या की वैल्यूज पुट कर दी। कैपिटल G की वैल्यू है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 और साथ आपके पास MA इसकी मास ये गिवन है, ये पुट कर दें आप। MB मास ऑफ अल्फा सेंचुरी B वो पुट कर दें आप, और डिनोमिनेटर में फोर्स गिवन है F और ये फोर्स भी गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दें यहां पर आप। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है मैंने, यहां पर ये किया है कि 6.673 को 2.19 और 1.80 के साथ मल्टीपल किया तो 26.30 आ गया। और ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इनकी मैंने बेसिस सेम ली, तो एक 10 के ऊपर -11 प्लस 30 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट डिनोमिनेटर एज इट आ गया यहां पर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट 26.30 यहां पर आ गया, 2.24 ये भी डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर देखिए 10 की पावर -11 प्लस 30 कितना आएगा 49, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये एज इट आ गया यहां पर। अब नेक्स्ट टाइम में क्या किया स्टूडेंट देखें, 26.30 पर 2.24 को डिवाइड करते हैं 11.74 आ जाता है, और फिर ये भी 10 है यहां पर, ये भी 10 है, इनकी बेसिस सेम है। अब बेसिस सेम है तो सिंगल बेस ली, तो 10 की पावर देखो 49, डिनोमिनेटर में 10 की पावर प्लस 24 है, ऊपर जाकर माइनस का 24, 11.74 एज इट आ गया। और नेक्स्ट देखिए स्टेप में 10 की पावर 49 माइनस 25 कितना आ जाएगा 24। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, नेक्स्ट हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहां पर तो आपके पास स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और इस वैल्यू का जब हम रूट लेते हैं तो 3.42 इंटू 10 की पावर 12, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्योंकि डिस्टेंस है इसका यूनिट मीटर होता है, तो 3.42 इंटू 10 की पावर 12 मीटर, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू अल्फा सेंचुरीज। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास 3 है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द G ऑन एन exoplanet whose mass is 5 times the mass of the earth। एक्सोप्लैनेट की mass अर्थ की mass से 5 times है। अब देखिए स्टूडेंट्स एंड इट्स रेडियस इज, और इसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के ट्वाइस है। अब देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द G
स्मॉल जी फाइंड आउट करनी है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्टूडेंट, उसने ये कहा था जो उसका मैस है, मैस ऑफ द प्लेनेट क्या है, 5 टाइम्स ऑफ द मैस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द प्लेनेट क्या है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, हमने जी फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो यहां पर देखें जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर होता है। ये जी हमने किसके लिए, प्लेनेट की मैस पुट करेंगे, यहां पर भी आपके पास प्लेनेट का रेडियस होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैस ऑफ प्लेनेट क्योंकि वो 5 टाइम्स ऑफ द मैस ऑफ द अर्थ है, तो यहां पर mp की जगह पर 5me लिख दिया। रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, 2re, तो चेक करें 2re लिखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5gme आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4, और re का भी स्क्वायर साथ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर दी, 5 यहां पर एज इट आ गया, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 10 की पावर -11, मैस ऑफ अर्थ 6 मल्टीपल 10 की पावर 24 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, और 4 एज इट आ गया, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10 की पावर 6 होता है, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल दो। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि 5 को मल्टीपल किया मैंने 6.673 और फिर 6 के साथ, तो मेरे पास 200.19 आ गया, और फिर नेक्स्ट साथ क्या किया, ये भी 10 है ये भी 10 है, इनकी बेस सेम ली, सिंगल बेस ली, तो 10 की पावर कितनी होगी, -11 प्लस का 24 तो 13 आएगा। इसके बाद 4 को एज इट लेकर नीचे आया, और साथ ब्रैकेट में क्या है, 6.4 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिया, तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 4.096 10 की पावर 13। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हम ये करते हैं कि नोमिनेटर को एज इट लिखें आप, डिनोमिनेटर में 4 मल्टीपल हो रहा है इसके साथ, तो 4 को मल्टीपल करें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब क्या करते हैं, देखें स्टूडेंट्स, ये 10 है ये भी 10 है, ये 10 की पावर 13 ये भी 10 की पावर 13 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर 200.19 के ऊपर 16.38 को डिवाइड करते हैं, तो 12.22 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर लिखें, क्योंकि ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4। अब देखिए यहां पर क्या है, द हबल स्पेस टेलीस्कोप इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 613 किलोमीटर अबव द अर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास अगर अर्थ है तो ये आपके पास यहां से यहां तक अर्थ का रेडियस हो गया। उसने ये कहा है कि हबल टेलीस्कोप सपोज यहां पर है, उसका जो ऑर्बिट है वो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट के ऊपर है, 613 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर है, 613 किलोमीटर। तो आप देखिए स्टूडेंट, ये हाइट गिवन है, तो इसको मैंने h इज इक्वल टू लिखा 613 किलोमीटर, किलो जो है 1000 के इक्वल होता है, तो 1000 मल्टीपल करूंगा ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखता हूं 0.613 10 की पावर 6 लिख देता हूं इसको मैं। अब इसके बाद पढ़े स्टूडेंट्स, द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ इज, ये रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है आपको ये वाला, तो रेडियस ऑफ अर्थ लिख दिया, ये अर्थ का रेडियस हो गया 6.4 10 की पावर 6। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एंड द मास ऑफ द अर्थ, ये भी गिवन है आपको 6 इंटू 10 की पावर 24, ये भी लिख दिया मास ऑफ अर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर ए में हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टेलीस्कोप इन इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में टेलीस्कोप अर्थ के राउंड मूव कर रही है, तो उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट में, बी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द टेलीस्कोप इन द ऑर्बिट, उस ऑर्बिट के अंदर उसका टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं उसकी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है रूट जी एम ओवर आर प्लस, ये लिखा है मैंने फार्मूला, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कैपिटल जी मैस ऑफ अर्थ, ये कांस्टेंट वैल्यूज जो कि आपके पास कैपिटल जी है 6.673 10 की पावर -11, साथ कैपिटल एम ये मैस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है, मैस ऑफ अर्थ गिवन है यहां पर आपके पास 6 इंटू 10 की पावर 24। डिनोमिनेटर में जाएं,
देखिए रेडियस ऑफ अर्थ है, कितना गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 की पावर 6, वैल्यू पुट कर दी। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट है प्लस, और एच है हाइट जो कि गिवन थी, कितनी हाइट गिवन थी 613 किलोमीटर, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास आपके पास मीटर में वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया, देखो चेक करें आप। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, ऑर्बिटल स्पीड यहां पर आ गई, मैंने ये किया 6.673 को मल्टीपल किया 6 के साथ तो 40.038 आ जाएगा। ये 10 है ये 10 है, इनकी सिंगल बेस लेता हूं तो -11 प्लस 24 प्लस का 13 आ जाएगा ओवर। अब देखिए स्टूडेंट्स ओवर, इन दोनों में से 10 की पावर 6 कॉमन आता है तो कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 6.4 प्लस 0.613 वो लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में ये किया मैंने कि 40.038 यहां पर एज इट लिखा, 10 की पावर 13 है और डिनोमिनेटर में 10 की पावर 6, इन दोनों की सिंगल बेस लेता हूं 10 की पावर 6, ऊपर जाकर माइनस का 6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास 6.4 प्लस 0.613 करें तो 7.013 आ जाता है। 40.038 को ऊपर 7.013 डिवाइड करूं तो मेरे पास ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स 10 की पावर 13 मैंने 6 7 आ गया, इसका रूट लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू आती है 7549.83, तो ये राउंड ऑफ करके कितनी बनेगी 7550 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है, आपके पास ऑर्बिटल स्पीड आ गई है हबल टेलीस्कोप की। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद जो बी पार्ट था, बी पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि हबल टेलीस्कोप कितने टाइम में अपना वन रेवोल्यूशन अपना वन राउंड कंप्लीट करती है। तो ये है आपके पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए देखिए स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला अप्लाई किया ऑर्बिटल वेलोसिटी का। देखिए सिंपल स्पीड का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखिए स्टूडेंट जो पूरे एक राउंड का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास किससे इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के इक्वल होता है, कितना 2πr लिखूंगा, और पूरे राउंड का जो टाइम होता है, जितने टाइम में पूरा राउंड कंप्लीट होता है तो उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे फिर, तो कैपिटल टी लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स हमने कैपिटल टी फाइंड आउट करना हो तो कैपिटल टी वी नॉट की जगह पर आ जाएगा और वी नॉट टी की जगह पर चला जाएगा। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर दें, 2 को एज इट आने दिया, पाई कितना होता है 3.14, आर नॉट ऑर्बिटल रेडियस है तो स्टूडेंट्स ऑर्बिटल रेडियस उसके पास क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेटा में तो ऑर्बिटल रेडियस गिवन नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से यहां तक अर्थ का रेडियस और यहां से यहां तक हाइट आप अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, इन दोनों को ऐड करो तो ये आपके पास ऑर्बिटल रेडियस होगा किसका, इस सैटेलाइट का, इस हबल टेलीस्कोप का जिस ऑर्बिट में भी ये मूव कर रही है, तो इसका कितना होगा रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, इन दोनों को यहां से यहां तक लेना है ना आपने, दोनों को ऐड करना है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहां पर दोनों को रेडियस ऑफ अर्थ में हाइट को ऐड किया तो ऑर्बिटल रेडियस आ जाएगा किसका, हबल टेलीस्कोप का। अब देखो स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट की प्लस हाइट जो कि मुझे यहां पर गिवन थी, मीटर में मैंने इसको कन्वर्ट किया था, ये वाली वैल्यू, इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाता है ऑर्बिटल रेडियस का, और जो कि मुझे यहां चाहिए था तो इसको मैंने वैल्यू, ये वाली वैल्यू ऑर्बिटल रेडियस की यहां पर इसकी जगह पर पुट कर दी, और डिनोमिनेटर में क्या है वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि यहां पर हमने फाइंड आउट कर ली है, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करता हूं, यहां पर इनको इस 2 को मल्टीपल करूंगा 3.14 के साथ, फिर मल्टीपल 7.01 मल्टीपल 10 की पावर 6, फिर इस पे ऊपर ये डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर ये वाला आ जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड है तो इसके साथ हम यूनिट लिखेंगे सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप याद रखें, जो आपकी बुक का आंसर है वो है 5807 सेकंड, तो ये डिफरेंट है बुक के आंसर से, ये मेरा आंसर डिफरेंट है। स्टूडेंट्स अगर आपको बुक का आंसर चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स तो फिर आपने ये करना है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि मुझे यहां पर कितना गिवन है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, मैंने यही वैल्यू पुट कर दी है रेडियस ऑफ अर्थ की जगह पर जो कि मुझे डेटा में गिवन था। अगर स्टूडेंट्स आप गूगल पर सर्च करें
जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा तो आपको क्या मिलेगा 6 पॉइंट आपके पास 378। इस तरह आपके पास जो इसकी करेक्ट वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है। अगर स्टूडेंट्स आप 6.378 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है आपके पास। अगर स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू पुट करें इस आर ई की जगह पर, अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ की जगह पर, तो फिर आपके पास बुक वाला आंसर आ जाएगा। मेरे पास क्योंकि जो यहां पर गिवन था रेडियस, मैंने 6.4 को पुट किया। अगर आप एक्यूरेट इसको, क्योंकि देखें 6.37 है, तो हम यहां पर इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ को, 6.378 को 6.4 लिख देते हैं। अगर आप यही एग्जैक्ट वैल्यू 6.378 इंटू 10 की पावर 6 पुट करें तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है बुक वाला, तो वो आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो है 5। पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू लॉन्च अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लेनेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज एक प्लेनेट है, इसके अराउंड सैटेलाइट को क्या करना है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में लॉन्च करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लेनेट कौन सा है, मार्स, एट एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो होती है स्टूडेंट्स वो हाइट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज यहां से यहां तक ये आपके पास क्या है, हाइट, और ये आपके पास क्या होगा, रेडियस। ठीक है, आपके पास जो सरफेस ऑफ प्लेनेट के अबव जो आपके पास डिस्टेंस होता है वो आपके पास, जिसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं, वो क्या होती है, हाइट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एल्टीट्यूड है, इसको हाइट कहते हैं h, 300 किलोमीटर। किलो को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीपल करेंगे, तो आप चेक करें 1000 के साथ मल्टीपल करते हैं तो ये आपके पास किस में आ गई, हाइट मीटर में। इसको मैं लिखता हूं 0.3 10 की पावर 6 मीटर। अब इसके बाद पढ़े स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, मार्स हैज अ मास ऑफ, मार्स की जो मास है कैपिटल M, क्योंकि मार्स प्लेनेट है, प्लेनेट की मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कैपिटल M लिखा, साथ M छोटा है, मार्स, मास ऑफ द मार्स इज इक्वल टू, गिवन है ये लिख दिया हमने यहां पर, एंड हैज अ रेडियस, और उसका जो रेडियस है वो ये गिवन है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस कैपिटल R, क्योंकि मार्स प्लेनेट है, इसकी मास भी कैपिटल M से और इसका रेडियस भी कैपिटल R से रिप्रेजेंट करना है। तो मार्स है तो मास यहां पर स्मॉल m लिख दिया साथ, ये रेडियस ऑफ मार्स है तो स्मॉल m लिख दिया यहां पर भी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास रेडियस आ गया। इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v नॉट इज इक्वल टू होल रूट gm ओवर r प्लस h। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो g है, g की वैल्यू 6.673 10 की पावर -11, मास ऑफ द मार्स ये आपके पास गिवन है 6.42 10 की पावर 23, वो पुट कर दी। इसके बाद आपके पास रेडियस ऑफ द मार्स वो गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, प्लस h का मतलब है एल्टीट्यूड, वो गिवन है हमें, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया है कि 6.673 को 6.42 के साथ मल्टीपल किया तो 42.84 आ गया। ये 10 की पावर -11 और 10 की पावर 23 है, इनकी बेस मैं सिंगल लेता हूं तो -11 प्लस का 23 कितना आ जाएगा, 12। अब डिनोमिनेटर में जाए, देखें स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 6 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3.39 प्लस 0.3 वो लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, आपके पास जो नोमिनेटर है रूट में वो एज इट आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 3.39 प्लस 0.3 करता हूं तो 3.69 आ जाता है, और मल्टीपल आपके पास 10 की पावर कितनी आ जाती है, ये 6 एज इट साथ आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको मैं इस पे डिवाइड करता हूं और साथ रूट लेता हूं, तो मेरे पास 3.4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड आ जाती है वैल्यू। 10 की पावर 3 पर 10 की पावर 3 क्या होती है, किलोमीटर होती है, तो इसको मैं किलो लिख देता हूं, साथ मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी इन द किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो है 6। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एन एस्ट्रॉइड ऑर्बिट्स द सन।
सन के अराउंड सेटेलाइट क्या कर रहा है, सन के अराउंड एस्ट्रॉइड क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सन के अराउंड ऑर्बिट, जो सन के अराउंड एस्ट्रॉइड ऑर्बिट बना रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस कितना है 8.35 10 की पावर 11 लिख दिया। फ्रॉम इट, अब पार्ट नंबर ए में क्या करना है, हाउ फास्ट मस्ट द एस्ट्रॉइड ट्रेवल टू मेंटेन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। हमने देखे स्टूडेंट्स क्या करना है, हाउ फास्ट मस्ट द एस्ट्रॉइड ट्रेवल, हमने एस्ट्रॉइड की ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या कर दिया क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बी पार्ट में जाएं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एस्ट्रॉइड टू ऑर्बिट द सन। एस्ट्रॉइड ये आपके पास सपोज सन है, सन के राउंड एस्ट्रॉइड कितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट करता है, टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। क्लियर। तो हमने स्टूडेंट्स ए पार्ट में ऑर्बिटल वेलोसिटी करनी है, बी पार्ट में हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए होल रूट जी एम ओवर आर नॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स, m के साथ लिखा हुआ है s, मैस ऑफ द सन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैस ऑफ द सन कांस्टेंट वैल्यू है, कितनी होती है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में चेक करें। अब पहले देखें g, कैपिटल G क्या होता है 6.673 10 की पावर -11। मैस ऑफ द सन, क्योंकि एस्ट्रॉइड सन के राउंड मूव कर रहा है ना, तो आपके पास मैस ऑफ सन कितनी होती है, ये 1.98 10 की पावर 30। ठीक है, ये क्या है, मैस ऑफ द सन है। अब यहां पर मैंने डेटा में भी लिखा हुआ है ms, क्या मतलब है, मैस ऑफ द सन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर लिख दी ओवर आर नॉट, ऑर्बिटल रेडियस वो गिवन है, ये वाली वैल्यू ये यहां पर पुट कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 6.673 को 1.98 के साथ मल्टीपल किया, 13.21 आ गया, 10 की पावर -11 10 की पावर +30। इनकी बेस सिंगल लेता हूं तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -11 +30, तो आपके पास 19 आ जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्या किया मैंने, इसके ऊपर मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये मेरे पास 1.58 10 की पावर 8 रूट में आ गई। अब इसका स्टूडेंट्स रूट लेते हैं तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी ये वाली आ जाती है। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 1.256 एंड सो ऑन है, तो 1.26 लिख दूंगा राउंड ऑफ करके। और पॉइंट जो है 4 डिजिट क्रॉस कर रहा है, तो 10 की पावर 4 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने और क्या फाइंड आउट करना है, बी पार्ट में टाइम पीरियड। तो देखिए स्टूडेंट, बी पार्ट लिखा यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 2πr के इक्वल होता है। कैसे, जब एक सैटेलाइट सन के अराउंड अपना एक कंप्लीट ऑर्बिट करता है, तो जो टोटल डिस्टेंस होता है s, उसकी जगह पर हम 2πr लिखते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ओवर जितने टाइम में आपके पास ये पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, कैपिटल टी टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल टी यहां पर वी नॉट की जगह पर चला जाएगा और वी नॉट कैपिटल टी की जगह पर आ जाएगा। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपके पास t इज इक्वल टू 2πr0 ओवर वी नॉट आ गया, 2 यहाँ पे लिखा, पाई की जगह पर 3.14 लिखा, और आर नॉट ऑर्बिटल रेडियस है, ये वाली वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी आर नॉट की जगह पर, ओवर वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू ये पुट कर देते हैं डिनोमिनेटर में। इनको मैं स्टूडेंट्स मल्टीपल करके इससे मैं डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास 4.19 10 की पावर 8 सेकेंड्स में आ गई। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक के ऊपर जो टाइम पीरियड का आंसर है वो ईयर्स में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने सेकंड को ईयर्स में ले जाना है, तो क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड आपके पास सेकंड से ईयर में जा रहे हैं, तो यहां पर आप पहले 60 डिवाइड करेंगे, 60 1 मिनट्स के लिए है, फिर 1 आवर के लिए एक 60 हो गया, क्योंकि 1 आवर में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और फिर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं,
फिर आपके पास 1 डे में 24 आवर, फिर आपके पास 1 ईयर में 365 डेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनको मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको डिवाइड करते हैं आपस में तो मेरे पास आंसर कितना आता है 13.28 ईयर्स। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड आ गया। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो 7 है। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसका डेटा लिखते हैं। यहां पर है कि मार्स हैज अ मास ऑफ, ये मार्स की मास है कैपिटल एम, क्योंकि मार्स प्लेनेट है, इसकी मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, छोटा सा एम लिखूंगा, ये मास मार्स की है। गिवन है, डेटा में लिख दी। एंड अ पीरियड ऑफ, और इसके जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी से लिखूंगा, ये 88,642 सेकेंड में लिख दी। इसके बाद है व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर दिस प्लेनेट, और हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस फाइंड आउट करना है। आर नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला जो कि प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी मैंने अप्लाई किया है और यहां पर भी वही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी का, रूट जी एम ओवर आर नॉट, कैपिटल एम के साथ छोटा एम लिखा है, मास ऑफ द मार्स। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास डेटा में ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन नहीं है तो मैं क्या करता हूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह पर देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखिए कंप्लीट एक राउंड के लिए, पूरे एक राउंड के लिए जो डिस्टेंस होता है एस 2 पाई आर बन जाता है, एस की जगह पे 2 पाई आर, और पूरा राउंड जितने टाइम में कंप्लीट होता है वो टाइम पीरियड, तो स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी। अब देखिए स्टूडेंट्स वी नॉट की जगह पर मैं 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी लिखता हूं, राइट साइड एज इट आ गई। ओके, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स ऑर्बिटल रेडियस आर नॉट फाइंड आउट करना है ना, तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये रूट के अंदर है तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर आर नॉट का स्क्वायर और नीचे टी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर डालेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो मेरे पास जी एम ओवर आर नॉट आ जाता है। अगर देखें स्टूडेंट्स हमने ऑर्बिटल रेडियस में नोट करना है तो ये आर नॉट इस आर नॉट स्क्वायर के साथ मल्टीपल होगा तो आर नॉट का क्यूब बनेगा। आप देखिए टी का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है जाकर मल्टीपल हो जाएगा, यहां पर चेक करें, और 4 पाई का स्क्वायर मल्टीपल हो रहा है तो यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में जी की वैल्यू पुट की, मास ऑफ द मार्स पुट की और टाइम पीरियड पुट किया, टाइम पीरियड जो कि मैं गिवन था वो पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में 4 पाई की वैल्यू 3.14 और पाई का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल दिया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या किया मैंने, नोमिनेटर जितनी वैल्यू है सबको मल्टीपल कर दिया, जिनका स्क्वायर है स्क्वायर भी डाल दिया, इनको कैलकुलेट करें तो आपके पास ये वैल्यू आती है 3.36 10 की पावर 23, और डिनोमिनेटर को 3.14 का होल स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीपल करते हैं तो ये वैल्यू, इनको अगर स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। आर नॉट क्यूब है, क्यूब को कैंसिल करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अब देखिए स्टूडेंट जब क्यूब रूट लेंगे 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आर नॉट बचेगा। इसका जब स्टूडेंट्स हम क्यूब रूट लेते हैं तो मेरे पास आंसर ये वाला आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं ये करता हूं, पॉइंट यहां पर है, ये मेरे पास रेडियस ऑर्बिटल रेडियस किस में है, मीटर में है, इसको मैं किलोमीटर में करना चाहता हूं तो 3 डिजिट्स, ठीक हो गया, कितने 3 डिजिट्स पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना बचेगा 20424 फिर पॉइंट 269, 3 डिजिट क्रॉस कराए हैं तो 10 की पावर प्लस 3 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 2042 आगे पॉइंट के बाद वैल्यू छोड़ रहे हैं इसमें 1 ऐड कर लेते हैं तो 20425 और 10 की पावर 3 की जगह पर किलो 7 मीटर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2042.5 ये मेरे पास किलोमीटर में रेडियस आ गया। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 8 है। अब यहां पर पढ़ें क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून हैविंग मास, मास ऑफ द मून जो है स्टूडेंट्स गिवन है और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मास कितनी गिवन है, ये मास आपके पास
यहाँ पर किसकी है, मून की है, ये मैस लिख दी डेटा में। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैस ऑफ द मून रिलेटिव टू द अर्थ विद मैस। ये मून की मैस है, एक अर्थ की मैस है, ये अर्थ की मैस लिख दी मैंने यहाँ पर कैपिटल एम से, अर्थ की मैस, और मून की मैस मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज, ये उनके सेंटर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा तो ये कितना होगा, कैपिटल आर ले देता हूं, तो ये मेरे पास किलोमीटर में है। तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी है, 3.94 10 की पावर 5 किलोमीटर। किलो कितना होता है, 10 की पावर 3, तो किलो की जगह पर जब 10 की पावर 3 पुट करेंगे और ये 10 की पावर 5 है तो 10 की पावर 8 बन जाएगा मीटर में। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है माइनस GMM। एक है मैस ऑफ अर्थ, ई लिख दो, इस मैस के साथ कैपिटल एम के साथ मैस ऑफ अर्थ, ये जो मैस है इसके साथ छोटा सा एम लिख दो, मैस ऑफ द मून, और नीचे क्या है, रेडियस, कैपिटल जी की वैल्यू ये पुट कर दी, मैस ऑफ द मून जो कि गिवन थी वो पुट कर दी, मैस ऑफ अर्थ वो भी हमें गिवन थी वो भी वैल्यू पुट कर दी, ओवर आर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स वो भी हमें गिवन है तो वो भी पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है -74.43 10 की पावर 27। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आऊंगा तो 7.44 पॉइंट राइट टू लेफ्ट आया तो 1 डिजिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर 28 जॉल आ जाएगा। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास कौन सा है, 9 है। तो आइए उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर है कि a 50 kg weather satellite move in a circular orbit about the earth at an altitude of 1000 किलोमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड जो होता है क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जितना डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और यहाँ पर मैस भी गिवन है सेटेलाइट की और उसका एल्टीट्यूड भी गिवन है। इसके बाद कहते हैं a similar 50 kg communication satellite is at a altitude of 37,000 किलोमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और सेटेलाइट है जो कि कौन सा सेटेलाइट है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, इसकी मास भी 50 kg है और ये कितने एल्टीट्यूड पर है, 37,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड के ऊपर ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस डेटा में अगर देखें आप तो दो हमारे पास सेटेलाइट है, दोनों की मास क्या है 50 kg। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक को मैं M1 कहता हूं 50 kg, तो दूसरा सेटेलाइट जिसकी मास भी 50 kg है वो M2 कह देता हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो पहला सेटेलाइट है वो कितने एल्टीट्यूड पे मूव कर रहा है, 1000 किलोमीटर के ऊपर, तो उसके एल्टीट्यूड को मैं H1 कहता हूं 1000 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में ले आना हो तो 10 की पावर 3 लिखेंगे हम, और 10 की पावर 3 ये 10 की पावर 3 तो 1 मल्टीपल 10 की पावर 6 लिख दें आप। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट दूसरा सेटेलाइट है उसका जो एल्टीट्यूड है उसको मैं H2 कह देता हूं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, उसको मैंने H2 कहा है तो किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर यहां पर भी मैं 3 मल्टीपल कर देता हूं तो 3.7, 10 की पावर 4 और 10 की पावर कितनी है 3, इनकी सिंगल बेस लिखूंगा तो 10 की पावर 7 आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़े, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द टू सैटेलाइट्स इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, हमने स्टूडेंट्स डिटरमाइन करना है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। दो ऑर्बिट्स में दो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट एल्टीट्यूड के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड। उन दोनों का अपने अपने ऑर्बिट में क्या होगी, उनकी अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम दोनों की अलग अलग सेपरेट एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला लिखा है U इज इक्वल टू -GMM। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास मैस है ये अर्थ की मैस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इसके साथ भी आप E लिख दें, ठीक है, ये आपके पास रेडियस है, अर्थ रेडियस है।
अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर पहले u1 इज इक्वल टू माइनस जी m1, ये किसकी एनर्जी निकाल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके पास फर्स्ट सैटेलाइट है, कौन सा, वेदर सैटेलाइट। तो अब देखिए स्टूडेंट्स उसको मैं u1 कह देता हूं, माइनस जी m1 मास ऑफ द अर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि जब कोई आपके पास सैटेलाइट किसी हाइट के ऊपर हो, जैसा कि सपोज ये अर्थ है, अब देखिए पहले सैटेलाइट अगर अर्थ के ऊपर हो तो इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ तक क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल। अगर यहां पर तो ऐसे ही है कि सैटेलाइट एल्टीट्यूड के ऊपर मूव कर रहे हैं, एक सैटेलाइट यहां पर है, एक दूसरा सैटेलाइट यहां पर है, वो यहां पर एक बड़ा रेडियस बना रहा है, ये जो है सैटेलाइट उससे छोटा रेडियस बना रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या होती है, हाइट, जिसे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो जब कोई भी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से हाइट पर हो, एल्टीट्यूड पर हो, तो रेडियस यहां से यहां तक रेडियस होता है, तो ऊपर हाइट है तो हाइट उसमें ऐड हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसलिए स्टूडेंट्स पहले हमने क्या लिखा, h1 लिखा। इस सैटेलाइट की हाइट h1 है, यहां पर h1 लिख देता हूं, और इस सैटेलाइट की जो हाइट होगी वो मैं h2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये h2 आएगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस रेडियस ऑफ अर्थ में पहला सैटेलाइट जो है उसकी मैं हाइट h1 लिख देता हूं, तो यहां पर re प्लस h। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.673 10 की पावर -11। m1 वो कितना है आपके पास 50 पुट कर दिया। मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीपल 10 की पावर 24 ओवर आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 10 की पावर 6 प्लस h1। अब देखिए स्टूडेंट्स h1 हाइट कितनी आई हुई है 1 मल्टीपल 10 की पावर 6, ये पुट कर दी। अब देखिए स्टूडेंट्स आप नोमिनेटर जितने भी हैं उन सबको मल्टीपल करें, 6.673 मल्टीपल 50 मल्टीपल 6 करें आप, तो ये आएगी। आपने 10, ये -11 है, इस 10 की पावर 24 है, सिंगल बेस लें, सिंगल 10 लिखें, तो -11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 13। अब देखिए स्टूडेंट डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये आ जाएगा 7.4 10 की पावर 6। इसको आप इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो -270.52 10 की पावर 7 आ जाता है। ये स्टूडेंट्स आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है फर्स्ट सैटेलाइट की, ठीक हो गया। जो यहां पर था 1000 हाइट पे था, 1000 किलोमीटर हाइट पर था। एक दूसरा सैटेलाइट है वो ज्यादा एल्टीट्यूड पर है, वो कितना एल्टीट्यूड है उसका 37000 किलोमीटर, जिसको मैंने h2 कहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स उसके लिए क्या करेंगे, पहले यहां पर क्या था स्टूडेंट्स h1 था, तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे h2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगी u2 होगी। अब देखिए माइनस लिखा, g की वैल्यू 6.673 लिख दी 10 की पावर -11, और मैस m2, तो मैस m2 दूसरा सैटेलाइट जो आपके पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उसकी मैस भी 50 kg थी, तो यहां पर m2 की जगह पर 50। मैस ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24, तो स्टूडेंट्स इनको आप नोमिनेटर को मल्टीपल करते हैं तो यहां पर आ जाता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में रेडियस ऑफ अर्थ लिखा और प्लस h2 एल्टीट्यूड जो आपके पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट का है h2, और वो कितना है 3.7 10 की पावर 7, वो पुट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया, और नोमिनेटर सब मल्टीपल हो रहे हैं तो मल्टीपल कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 461.26 मल्टीपल 10 की पावर 6 आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u2 आ गई है, और ये क्या थी u1, और हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, कैलकुलेट द डिफरेंस। डिफरेंस लेना हो तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दो वैल्यू को आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस का मतलब चेंज, तो डेल्टा u इज इक्वल टू u2 माइनस u1 लिखेंगे, तो u2 की वैल्यू ये वाली पुट कर दी मैंने, फिर ये फार्मूले का माइनस लिखा, और u1 और वो ऑलरेडी उसके साथ माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दूंगा ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। और देखिए स्टूडेंट्स जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है 2.243 इंटू 10 की पावर 9। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं लिखता हूँ 2.243 10 की पावर 9 जो होता है वो गीगा होता है, क्योंकि आपके पास एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होता है जौल, तो साथ में जौल लिख देता हूँ। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास
डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन सा है, 10 है। तो ये उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10 बिल्कुल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9 की तरह का है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज फाइंड आउट करनी है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मास गिवन है, इफ ऑफ अ मास कितना है 64.5 किलोग्राम, तो मास लिख दिया 64.5 किलोग्राम। स्टूडेंट्स की मास है लिफ्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट। पहले वो यहां पर पड़ा हुआ था अर्थ की सरफेस के ऊपर, फिर इसको लिफ्ट अप किया है और इसको कितना लिफ्ट अप किया है, एल्टीट्यूड h जो कि यहां पर गिवन है, इतने एल्टीट्यूड पर लेकर गए हैं हम, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कहां पर, व्हेन एस्ट्रोनॉट्स इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर। इसलिए यहां पर स्टूडेंट्स मैंने पहले डेटा लिखा, देखो आपके पास जो एल्टीट्यूड है h 4.40 10 की पावर 2 7 किलोमीटर है, तो किलो की जगह पर 10 की पावर 3 आ जाएगा। इनकी बेसिस सेम करते हो, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 5 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बताया सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स की पोटेंशियल एनर्जी हम कहां पर फाइंड आउट करेंगे, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखो स्टूडेंट्स एट द सरफेस ऑफ जब अर्थ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, u1 इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ई अर्थ ओवर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ तक रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल है तो आर ई आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स 6.673 10 की पावर -11, स्मॉल m कितना है 64.5 वो पुट किया, कैपिटल है मैस ऑफ अर्थ है वो पुट कर दिया, और नीचे रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6.4 10 की पावर 6 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स नोमिनेटर को आपस में मल्टीपल करें तो ये आपके पास आ जाएगा, और फिर आपके पास देखें डिनोमिनेटर एज इट आ गया। इसके बाद जब स्टूडेंट्स इनको आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर -403.50। अब देखें स्टूडेंट्स क्या किया हमने यहाँ पर 2582.451 के ऊपर 6.4 को डिवाइड किया। ये 10 है ये 10 है, इनकी मैं सिंगल बेस लेता हूं 10 की पावर 13 और ये 10 की पावर 6 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, चेक करें। तो अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट -403.50 एज इट आ गया, 10 की पावर 13 -6 7 जूल आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या किया हमने, इस ऑब्जेक्ट को एस्ट्रोनॉट्स को हमने लिफ्ट अप किया है, कितने एल्टीट्यूड तक, ये आपके पास एल्टीट्यूड भी गिवन है, हाइट। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम रेडियस के अंदर, क्योंकि अब हाइट पे चले गए हैं तो अब इसका जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, r इज इक्वल टू ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ अर्थ हो गया यहां तक, फिर इसके बाद हाइट है वो हाइट ऐड करेंगे, आप चेक करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स g की वैल्यू 6.673 10 की पावर -11, मैस गिवन है 64.5 पुट कर दिया, मैस ऑफ अर्थ पुट कर दिया, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ पुट किया है, हाइट एल्टीट्यूड वो जो कि हमें गिवन था 4.40 10 की पावर 5 वो पुट कर दिया, नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीपल किया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। 6.673 को 64.5 और 6 के साथ मल्टीपल किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस 10 और इस 10 की सिंगल बेस ली, -11 + 24 कितना आ जाएगा 13, और इनको क्या किया स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को ऐड कर लिया, ये हमारे पास आ गया। इनको जब डिवाइड करते हैं तो -377.55 10 की पावर 7, ये हमारे पास जॉल, ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ था व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज क्या होती है, डेल्टा यू क्या होगा u2 - u1। तो u2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, फिर माइनस फार्मूले का आ गया, u1 लिखना है तो उसके साथ नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट में लिख देंगे पहले, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करें स्टूडेंट्स, या आप ये कर लें दोनों में से 10 की पावर 7 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आपके पास बाकी जो बचेगा उनको ऐड करते हो तो 25.95 है, तो इसको आप राउंड क्या करेंगे 25.95 10 की पावर जो कॉमन लिया था 7 वो लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट यहां पर है, पॉइंट को यहां से यहां तक मूव करा कराएं तो 2.59 है, तो 2 पॉइंट इसको 6 लिख देंगे आप,
और 0.1 डिजिट लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो +1 ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 10⁸ जॉल ये हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।